Good morning, students. Today we will continue with our topic of accounting treatment of goodwill. हम 5 केसेस कर चुके हैं. पहला केस हमने किया था when the new partners pays the premium amount privately. सेकेंड केस हमने किया when the new partner brings the amount of goodwill in cash. थर्ड केस हमने किया था when the new partner brings the share of goodwill in kind, मतलब कोई एसेट लेकर आया. फोर्थ केस हमने किया when the existing goodwill appears in the balance sheet, तो उस केस में हमने क्या करना है. फिफ्थ केस हमने किया जब न्यू पार्टनर जो है अपनी शेयर ऑफ गुडविल जो है वो लेकर नहीं आता. तो आज हम सिक्स्थ केस और लास्ट केस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले टॉपिक का लास्ट पार्ट है आज हमारा. when new partner brings only a part of his share of goodwill, तो उस केस में आपने क्या करना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 में. उन्होंने सी को एडमिट किया. सी जो है 40,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आता है आउट ऑफ 90,000. लेके कितना आना चाहिए था उसको 90,000, लेकिन लाया कितना है 40,000. अगर आपने किसी से 90,000 रुपीज लेने हैं और वो आपको सिर्फ 40,000 रुपीज दे दे, तो आप क्या करोगे. आप 50,000 छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना. तो आप 50,000 उससे लोगे, चाहे वो आपको थोड़े टाइम बाद दे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आप उससे वो पैसे लोगे ना. तो 50,000 रुपीज जो है हम उससे लेंगे. तो इस केस में आपने क्या करना है, पहली जर्नल एंट्री आपको पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. जितना पैसा वो लेकर आया, कितना पैसा लाया 40,000, तो आपको क्या कर देना है, पहले ये जर्नल एंट्री में पास कर देना है. सेकेंड जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब ये अकाउंट क्लोज हो गया, जितना पैसा वो लाया इतना अमाउंट हम लिख देंगे. न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमने कल वाले लेक्चर में भी सीखा था कि अगर पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं लेकर आता तो हम एक न्यू अकाउंट खोलते हैं उस पार्टनर के लिए. क्या नाम है उसका, करंट अकाउंट. न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट खोलते हैं और उसमें वो अमाउंट मेंशन करेंगे, कौन सा, नोट बोट. जो बोट नहीं ले, जो शेयर ऑफ गुडविल वो नहीं लेकर आया. ये तो वो है जो शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आया है, शेयर ऑफ गुडविल बोट. और ये वो है जो शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आया. टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं जिनको हम कंपनसेट करने के लिए गुडविल लेकर आ रहे हैं, उनका कैपिटल अकाउंट होगा. सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही हम उनको कंपनसेट करेंगे. अब हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2. दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम. अब यहां फ्रॉम वर्ड है. ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 एंड 1/12 फ्रॉम बी, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/12. सी ब्रिंग्स 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000. लेके कितना आना चाहिए था उसको 90,000, लाया कितना है वो सिर्फ 50,000. अब कितने लेने बाकी हैं उससे 40,000. नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अब यहां पर हमें सब कुछ पेंशन है. A/B 3:2 है. ए का सेक्रीफाइस क्लियरली मेंशन है, कितना है 1/6, और बी का सेक्रीफाइस भी मेंशन है 1/12. अब यहां फ्रॉम वर्ड है, ऑफ वर्ड नहीं है. उसने अपने शेयर में से इतना शेयर दे दिया, ठीक है. अब ऑफ का मतलब है अपने शेयर का इतना हिस्सा दिया, फ्रॉम मीन्स इतना दे दिया. तो 1/6 1/12, तो A/B 1/6 1/12. तो एलसीएम लेंगे 12 2:1. ये इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आई 2:1. अब हम चेक भी कर सकते हैं क्या ये सी का शेयर बन रहा है या नहीं बन रहा. तो सी का शेयर कैसे निकलेगा, ए ने कितना शेयर दिया उसको 1/6, बी ने कितना दिया 1/12, इतना दिया. अब हम क्या लेंगे इसका एलसीएम, 2 + 1 3/12 दैट इज 1/4. और सी को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट किया है 1/4 के लिए, ठीक है. अब हमने पास करनी है जर्नल एंट्रीज. अब जो गिवन है वही करेंगे.
पहले तो वो जो लेकर आया उसको हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना पैसा वो लेकर आया, कितना लाया 50,000, तो आपने वो लिख देना यहां पर। इसकी नरेशन क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस अकाउंट को हमने क्लोज कर देना है। डेबिट कितने से, 50,000 से। अब नहीं लेकर आया, कौन नहीं लेके आया, न्यू पार्टनर। उसके लिए हम क्या खोलेंगे, उसका करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करोगे, जितने पैसे वो नहीं लेकर आया। कितने नहीं लाया, 40,000। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है, ए और बी। टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। अब किस रेशो में कंपनसेट करेंगे हम उनको, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाली 2:1। अब 90,000 में 2/3 शेयर जो है वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। दैट इज इक्वल टू 60,000 जो है वो ए को मिला और 30,000 जो है वो बी को मिलेगा। अभी सी का जो करंट अकाउंट है इसको कहाँ दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। अभी जितने टाइम बाद लेके आएगा पैसे, जब पैसे लेके आएगा तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक को डेबिट कर देंगे। अब करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि पैसे आ गए। तो अब क्लोज करने के लिए पहले तो ये डेबिट है, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब मैंने आपको एक एंट्री बताई थी, कई बारी क्या होता है, सेक्रीफाइस करने की बजाय जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, चाहे वो एडमिशन हो चाहे वो रिटायरमेंट हो, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करने की बजाय कई बार गेन भी कर लेता है। तो उस केस में हमने जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये जो न्यू पार्टनर है उसका कितना प्रीमियम का शेयर है वो मेंशन करोगे आप। गेनिंग्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर गेन कर गया उसका शेयर मेंशन करोगे। ये सिखाऊंगी मैं अभी आपको कैसे निकालना है। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम इसको समझते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 4:1। They admitted C into partnership for 1/6 share for which he pays 20,000 rupees for goodwill। अब वो गुडविल लेकर आया है, कैश में लेके आया है 20,000। A, B and C decide to share profits, future profits in 3:2:1। Give the necessary journal entries। तो हम कर लेते हैं इसको। A/B गिवन है हमें 4:1। सी एडमिट हुआ है तो एडमिशन के बाद उनकी न्यू रेशो बनी 3:2:1। तो हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू ओल्ड रेशो कितना है 4/5 माइनस न्यू रेशो कितना है 3/6। तो ये बनेगा 30, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9/30। ए ने तो क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब बी का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/5 माइनस 2/6, ये आएगा हमारा 6 माइनस 10 माइनस 4/30। माइनस आ गया तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस नहीं किया बल्कि इसने क्या किया है, गेन किया है। अगर सेक्रीफाइस किया तो पॉजिटिव में आया, अब यहाँ तो नेगेटिव आ गया, तो मतलब बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया एडमिशन के टाइम, बी ने तो गेन कर लिया। अब सी का शेयर तो हमें पता ही है 1/6 ही है। अब हमें ये पता चल गया ए का सेक्रीफाइस है और बी का सिर्फ गेन है। अब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे गुडविल की, बैंक
अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यही जर्नल एंट्री पास होगी। कितना पैसा है? 20,000 रुपीज वो गुडविल कर लेके आया है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर गेन हो जाए तो हमने क्या एंट्री पास करनी है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा। अब गेन किसने किया? बी ने, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब और किसी पार्टनर ने तो गेन किया नहीं। टू क्रेडिट किसको करना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइस किसने किया? ए ने, टू ए कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल में तो जितना वो लाया है उतना ही शेयर उसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब बी को कितना पैसा देंगे और ए को कितना कंपनसेशन जो है वो मिलेगा। अब इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे टोटल गुडविल कितनी है फर्म की। स्टेप 1 आपको फाइंड आउट करना है टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे? अब या तो हमें क्वेश्चन में पूरी गुडविल गिवन होगी। अब हमें गिवन क्या है? सिर्फ न्यू पार्टनर की गुडविल गिवन है। न्यू पार्टनर की गुडविल से आप क्या, न्यू पार्टनर की गुडविल ये है। अब मल्टीप्लाई कर दोगे न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल से। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बनेगा? 6/1 यही बनेगा। तो हमारी फर्म की गुडविल कितनी है? 1,20,000 रुपीज। यहां तक समझ आ गया आपको? अब 1,20,000 में अपना शेयर जो है सी लेके आए 20,000। अब इसमें हमने अब फाइंड आउट करना है बी शेयर। अब ये बी को भी शेयर दिया है। किसने दिया है? ए ने। तो अब ए को कंपनसेशन मिलेगा उस चीज के लिए। टोटल गुडविल जो है हमारी मल्टीप्लाई करेंगे। बी का शेयर कितना है? बी का गेन कितना हुआ? 4/30। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ये आया 4। 16,000 रुपीज बी ने गेन किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम। 16,000 हम बी के कैपिटल में डाल देंगे। अब ए को कितना कंपनसेशन मिलेगा? ए ने तो सिर्फ सेक्रीफाइस किया है। तो टोटल गुडविल में ए का कितना सेक्रीफाइस है वो निकाल लेंगे। 9/30 ये आएगा 4,000। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 36,000 रुपीज। तो यहां पर ए की कैपिटल में आ जाएगा 36,000। अब उसने सेक्रीफाइस किया, इसके लिए उसको क्या मिला? कंपनसेशन। बी ने भी कंपनसेट किया और सी ने भी कंपनसेट किया। सी तो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था 20,000, वो भी ए को मिल गया। बी ने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम गेन कर लिया, तो लेकिन कंपनसेट तो करना पड़ेगा। उसको गेन किया तो कंपनसेट किसको करेगा? वो ए को। तो जिसके लिए बी ने ए को पेमेंट करी, इससे उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो गई? कम हो गई। तो इसलिए कैपिटल को यहाँ डेबिट किया है। कितने से कम हुई थी? 16,000 से। ए को कंपनसेशन मिला 36,000। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।